आगे बताया गया, बैठत नगर सचिव सकुचाई, जानू मार शिष गुरु भावन गाई। बैठत विपट तरद पशु गवा, जाए समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते ही मंत्री और गलंड को कारण ऐसे सकुचाते हैं मानो गुरु ब्रह्मा और गौरवों को मार कर आए हों, कौरवों को मार कर आए हों। और सारा दिन एक ही पेड़ के नीचे बैठकर बताया, जब संध्या हुई तब मौका मिला। आगे बताया, सुनिए। अवध प्रवेशु कीन अंधियारे, पेट भवन रघु रखे द्वारे। जिन्हें जिन्हें समाचार सुन पाए, भूप द्वार रघु देखन आए। अंधेरे होने पर उन्होंने एकदम प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। और जिन जिन लोगों ने उन्हें यह समाचार सुन पाया वो तभी रथ देखने के लिए राजद्वार पर आए। आगे बताया, रघु पहचानी बिकल लग घोरे, गरह गात जिम आपत ओरे। नगर न आरे नर व्याकुल कैसे, निक घट नीर निगन है जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर पर ऐसे गले लगे और छीण हो रहे जैसे घाम में ओले, और नगर के स्त्री पुरुष व्याकुल हो गए जैसे जल के घटने पर मछलियां व्याकुल हो जाती हैं। आगे दो हमें बताया गया, सचिव आगन मन सुनत विकुल भाए, बहुरन वासु भवन भयंकर लागू। तेहे मानु प्रिय पत निवासी। मंत्रियों को अकेले आया आना सुनकर रनवास व्याकुल हो गए और राजमहल में उनको भयानक लगा कि मानो प्रेंतों को निवास स्थान का शमशान हो गए। आगे बताए, अति आरत तब पूछे रानी, उतरो नाब विकल भयवानी। सुनन न भास्रवन नैनन नहीं सूजा, कहू कहाँ निरपोते ही बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं। अब सुमंत्रा को कुछ उत्तर नहीं आता है और उनकी वाणी विकल हो गई, रुक गई और न कानों से सुनाई पड़ता और न आंखों से कुछ सूझता है। वो सब सामने आता है और उसे पूछते हैं और कहा कि प्रभु कहाँ राजा और कहाँ हैं। आगे बताए संस्कृत में, दीना दीख सचिव विकलाई, कौशल्या गिर गई है लबाई। जाए सुमंत दीख कस राजा, आमित रहत जन चंदु विराजा। दसियां मंत्रियों को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या को महल में ले गई और सुमित्रा इन्होंने जाकर राजा को और कैसे बैठे और देखा मानो कि अमृता का चंद्रमा हो। आगे बताए, आसन सैन विभूषण हीना, परे भूमि तल निपटत मलीना। ले उवासु सोच है भाती, सुरपुर ते जतु खसे हु जजाती। राजा और आसान साक्या को आभूषण को सहित बिल्कुल मलिन और उदासर पृथ्वी पर पड़े हुए और लंबी लेकर इस प्रकार सोच करते हैं और यथार्थ स्वर्ग गिरकर सोच रहे हैं। आगे बताए, लेत सोच भर छिनु छिनु छाती, जानु जरी पंख
परयो संपाति। राम राम कह राम सनेही, पुन कह राम लखन भय देही। राजा लक्ष्मण और लक्ष्मणों में सोचते हैं कि छाती भर लेते हैं, और ऐसी विपल व्याकुल दशा में मानो कि गिरिराज जटायु संपत्ति पंखों को जल जाने मर गिर पड़ा हो, और राजा बार बार राम और ऐसा कहने लगते हैं, हाय राम हाय राम। आगे बताया दोहा में, देखे सचिव जय जीव कह कीन, दंड प्रणाम सुनत उठ व्याकुल। निरप कहूँ सुमंत कहो रामो। मंत्री ने देखकर जयजीव कहकर दंडवत प्रणाम किया, और सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत कहो कहाँ, राम कहाँ है। आगे बताया, राम भूप सुमंत लीन और लाई, बूढ़त कछु आधार जन पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नैन भय भारी। राजा ने सुमंतों को हृदय से लगाया और मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री के स्नेह साथ बैठकर इनमें जल भर गया हो, और राजा मिलने पूछने लगे। आगे बताया सुनिए, राम कुशल कहू सका सनेही, कहे रघुनाथ लखनु वैदेही। आने फेर की वन सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल छाए। हे मेरे प्रेमी सखा श्री राम जी की कुशल कहो, बताओ कि श्री राम लक्ष्मण और उनकी जानकी कहाँ है, उन्हें कहाँ लौटाए लायो और वो वन को चले गए। ये सुनते ही मंत्री नेमों को और जल भराया।